Hello everyone. Sorry for delay. We just technical issue. We also didn't know how, but yes, that issue is resolved. We welcome you to the हर बुधवार होगा उत्तरवार सेशन में। मैं हीरू आप सब लोगों का एस्ट्रोलॉग टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पंकज सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव पंकज सर। जय गुरुदेव। तो आज सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। यस, सो शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे, तो जल्दी से सिलसिला शुरू करते हैं, फिर साथ ही साथ बीच में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स, आपको पता ही है आपको क्या करना है। अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना है तो इस जहां भी आप ये सेशन को देख रहे हैं उस सेशन को शेयर करना है अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पेज को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर अपना सवाल लिख भेजना है प्रॉपर डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। सो पंकज सर, पहला सवाल है मिथिलेश जी का, जो बोकारो झारखंड में बॉर्न हुए हैं। क्या शुरू करें? हाँ जी, शुरू करें, बिल्कुल। तो उन्होंने सवाल पूछा है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरा करियर कब स्टार्ट होगा? हीरू जी, ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए इनका कुंडली में जो सूर्य की पोजीशन है वो काफी अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। और इनका जो राहु है वो भी इनको कंपटीशन में जीत दिलाएगा। बट चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद इनका टाइम आया नहीं है, और कहीं ना कहीं शुक्र में इनका जो चंद्रमा का अंतर्दशा है वो ये बता रहा है कि पूरी तरह भी फोकस भी नहीं है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना, वो सब चीजें चल रही है। तो यहाँ पर ये जो साल है, खासकर ये 6-7 महीने जो बचे हैं चंद्रमा के अंतर्दशा में, तो यहाँ पर चंद्रमा की यदि रेमेडी करते हैं तो इनको काफी लाभ होगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए कुंडली सपोर्ट कर रही है, सूर्य की पोजीशन भी काफी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और टीचरशिप में भी जा सकते हैं, कुछ वैसा भी काम इनके लिए आता है। और चंद्रमा के लिए यदि इनको रेमेडी के मैं बताऊं तो इनको ओम नमः शिवाय की माला का डेली जाप जप करना चाहिए, शिव जी की इनको उपासना करना चाहिए। शिव जी को ये स्टील का एक पात्र ले लें, उसमें दूध व जल मिलाकर शिव जी को अर्पण करें, तो भी इनको काफी लाभ होगा। और हो सके तो स्टडी करें अर्ली मॉर्निंग। लेट नाइट कर रहे हैं तो वो भी एक समस्या है। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और सुबह जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा है तो इनको फायदा मिलेगा। और इनका लग्न का स्वामी बुध है, तो कहीं ना कहीं कर्म को लेके कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बट एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि करूं या ना करूं, मतलब डायरेक्शन लेस भी है थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगता है ये अगर थोड़ा फोकस होके करेंगे तो इनका कंपटीशन क्रैक कर लेंगे। कुंडली सपोर्ट कर रही है करियर वाइज, बट कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा और चंद्रमा की रेमेडी हमको करनी पड़ेगी। जी, आई एम श्योर मिथिलेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप बहुत तृप्त हो गए पंकज सर के इस जवाब से। तो नेक्स्ट सवाल श्रेया जी ने पूछा है अपनी बेटी के लिए, और वो पूछ रहे हैं बरेली से। तो श्रेया जी का सवाल है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हर मैरिज एंड फ्यूचर, उनकी शादी के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में। मैं हमारे व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत कर देना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे हैं हर बुधवार होगा उत्तरवार, जहां हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर पंकज बहल जी हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलोक इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखा है और बहुत सालों से ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो हमारे एस्ट्रोलोक इंस्टीट्यूट के पैनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आप अगर उनके साथ अपना कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे उनसे पर्सनली पूछना है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं शेयर कर सकता, तो वो भी आप उनके साथ डेफिनेटली पर्सनली बुक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमको सवाल भेजा है। श्रेया जी का सवाल लेते हैं। श्रेया जी के 2 प्रश्न हैं, एक मैरिज को लेके और करियर को लेके। जी, तो यस पंकज सर।
हाँ जी, फ्यूचर को लेके। फ्यूचर में, ओके जी। ओके। शादी और उनका शादी के बाद का फ्यूचर कैसा रहेगा? जी। फ्यूचर को लेके अपन यदि हम देखें तो शादी के बाद इनका लाइफ में थोड़ा सा, इनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यूज आएंगे मैरिज में, मतलब शादी होने के बाद। बट आफ्टर टाइम पीरियड लाइक संतान हो जाएगी, या मैं ये कहूँ रेमेडी इनको कि जितने जल्दी हो सके संतान का करें, तो इनको मैरिज में इश्यूज नहीं आएंगे। बट इनिशियली इनके साथ मैरिज में थोड़ा सा इशू रहेगा। और शादी की यदि हम बात करें तो अभी टाइम पीरियड तो चल रहा है सूर्य और मंगल का, बट यदि ये टाइम पीरियड निकलता है तो नेक्स्ट जो योग बनेगा वो 2023 में बनेगा। यदि ये समय मार्च तक का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे शादी इनका हो जाना चाहिए। और अगर ये टलता है तो फिर नेक्स्ट ईयर इनका योग बनता है। और शादी में इनिशियली थोड़ा सा इनके साथ इशू रहेगा। और इनका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको अमावस्या की रेमेडी करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या पे देखा मैंने कि अमावस्या पे जो बच्चे जन्म लेते हैं या जिनका भी जन्म होता है अमावस्या पे, एक तो मूड स्विंग होता है, और जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान देते हैं। तो इनको लाइफ में कोई सा भी एस्पेक्ट पे यदि इनको काम करना है तो उस पर थोड़ा सा सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। और खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या के एक दिन पहले और अमावस्या के एक दिन बाद, ये 4 दिन महीने में इनको छोड़ना है। इस दिन सोच विचार कर निर्णय लें तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और हो सके तो अमावस्या पे कुछ दान करें, खासकर गरीबों को। और सफेद चीज जैसे कि खीर बना खिलाएं या चावल खिलाएं, तो इनके लिए अमावस्या का जो दोष है वो कम होते जाएगा। ये इनको उपाय भी करना है। जी। श्रेया जी, आप अपनी बेटी के लिए उपाय कीजिए, उनसे करवाइए। नेक्स्ट रिया अग्रवाल जी का सवाल है, जो दिल्ली से हैं, और उन्होंने पूछा है ऑकल्ट साइंस या मेकअप आर्टिस्ट, कौन सी फील्ड सूटेबल रहेगी उनके लिए? रिया जी का प्रश्न था ओकल्ट साइंस में जाए या हम मेकअप आर्टिस्ट। प्लीज, कैसा है ना कि हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए योग तो है कुंडली में जो हम देखते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये इनको ओकल्ट साइंस में जाना चाहिए। इनको ओकल्ट साइंस में काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इनका जो धन का संबंध है वो 8th हाउस से बन रहा है, जो कि हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंस या कहीं ना कहीं रिसर्च वाला जो काम है, तो वो इनके लिए काफी लाभदायी रहेगा। और शनि की इनकी महादशा भी शुरू हो गई है, जो कि 9th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं कर्म का स्वामी शनि इनका 9th हाउस मतलब धर्म से जुड़ा है। और इनका 9th हाउस मतलब अभी लर्निंग भी रहेगा, ये कुछ पढ़ना चाहे तो उसमें पढ़ के आगे इनको बढ़ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इनको ओकल्ट साइंस में जाना चाहिए, वो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इनका राहु केतु का जो पोजीशन है वो भी ये बताता है कि इनका पिछला जन्म का संबंध है उससे। तो यदि वो उसको कनेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं ना, पास का छूटा हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो ओकल्ट साइंस में जाएंगे तो इनको काफी लाभ मिलेगा। जी, ओके। तो रिया जी, आप ले सकते हैं हमारा ये एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम। जल्दी से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। ये 8 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम है, साथ ही साथ सारी रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, मेंटर सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा। या ऑफ कोर्स 80 to 90% सेशंस आलोक सर के साथ होंगे। सो नेक्स्ट सेशन है हर्षित शुक्ला जी का, जो कानपुर से हैं, और उन्होंने पूछा है, यूपी, कानपुर यूपी से हैं, when my job will change and when will I get married, please answer। हर्षित शुक्ला जी का कैसा है ना कि जो अभी समय चल रहा है, पिछले मैं देखूं 6 महीने से, कहीं ना कहीं 5 महीने से, तो इनको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ रहा है। क्योंकि शनि में जो राहु का पीरियड है इनका, वो इनको करियर में थोड़ा सा इश्यूज देगा। क्योंकि 10th हाउस में इनका राहु बैठा है। राहु का 10th हाउस में बैठना और खासकर अंतरदशा में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, खासकर अपने सबऑर्डिनेट्स, या कहते हैं ना इनका क्रेडिट कोई और ले लेगा, इस तरह की चीजें ये फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि एक तो राहु की रेमेडी इनको करना ही चाहिए। उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए इनको डेली बेस पे, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। और हो सके तो मंदिर जब जाएं
तो नारियल चढ़ाएं, और बट नारियल को चेक करना उसमें पानी है कि नहीं, वो सूखा नहीं होना चाहिए, और भगवान को अर्पण कर दें, उसका प्रसाद नहीं लेना है। तो करियर वाइज थोड़ा सा भी टाइम है, इनको रुकना चाहिए, मतलब जो चल रहा है उसमें चलने दें, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, और ये साथ में रेमेडी करते रहें राहु की। मैरिज की यदि हम बात करें तो मैरिज में अभी टाइम है इनका, क्योंकि इनका यदि हम देखें तो 91 बॉर्न है, तो ओवरऑल एज जो हुई है वो 20 साल के आसपास, शायद नहीं, 22 नो साल 22 साल, यस। 20 साल तो के। उसमें अभी टाइम है इनकी। शादी की यदि हम बात करें उसमें थोड़ा सा डिले है, तो अभी उसके लिए वेट करना चाहिए। करियर के लिए आने वाला टाइम जो है राहु के बाद गुरु का, वो इनके लिए काफी लाभदायी रहेगा। तो राहु का समय इनको रेमेडी भी करना चाहिए, और बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है उसमें चलने दे, अपॉर्चुनिटीज आएगी रेमेडी के साथ साथ। हनुमान जी को प्रसन्न करें तो इनको काफी फायदा मिलेगा। जी, हर्षित शुक्ला जी की एज 1991 है, तो 1991 मींस 30 इयर्स जैसा हो गया। 30 इयर्स भी है तो इनका, अगर हम देखें 30 इयर्स है तो इनका बुध जो है, जो स्वामी है शादी का, वो उसकी एज कहते हैं हम 32 है। ओके। तो उसके लिए जो 32 की एज जो इनकी टच होगी, मतलब 31 कंप्लीट होगा और 32 जो रनिंग चलेगा, उसमें भी बनेगा योग। आइदर 32 कंप्लीट होते से शादी हो जाएगी। 32 इज द एज ऑफ बुध का, जो मर्क्यूरी की एज है, जो कि इनका शादी का लॉर्ड है, और वो स्वराशि बैठा है। उस कारण से चीजें डिले हुई है, बट अब टाइम आ चुका है। 31 एज है तो ऑलमोस्ट इन्होंने टच कर लिया वो इस एज को, तो समय आ चुका है, अब इनको शादी हो जाएगी इनकी 100%। और शादी के लिए इनको गणपति जी को जरूर आराधना करना चाहिए। लाइक हो सके तो गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ें, एटलीस्ट बुधवार पढ़ना चाहिए इनको, तो इनको काफी लाभ होगा शादी के केस में। ओके जी। ओके, सो नेक्स्ट सवाल लेते हैं पंकज सर। आकांक्षा अरोरा जी का, जो यूपी कानपुर में ही बॉर्न हुए हैं हर्षित जी की तरह, और उन्होंने पूछा है, फाइनेंस फील्ड में जॉब कर रही हूँ, पर क्या एक्टिंग फील्ड में परमानेंटली जा सकती हूँ? यदि हाँ तो कब से? एक बार प्रश्न रिपीट कर देंगे? जी, फाइनेंस फील्ड में जॉब कर रही हूँ, पर एक्टिंग फील्ड में परमानेंटली जा सकती हूँ क्या? यदि हाँ तो कब से? फाइनेंस फील्ड में जाने का मेरे को ऐसा लगता है फाइनेंस फील्ड में जाना चाहिए। ये मत जो काम कर रहे हैं फाइनेंस फील्ड का, वो इनके लिए ज्यादा लाभदायी रहेगा। हालांकि इनको जो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए, क्योंकि इनके राहु में शुक्र का अंतर चालू हो गया है, और शुक्र कहते हैं एक्टिंग, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, तो इनका मन इसलिए उधर की तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज इनके लिए फाइनेंस फील्ड ज्यादा फायदेमंद रहेगी, और उसमें ये कुछ ना कुछ नया रिसर्च करते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। और राहु के अंतर दिशा में राहु का भ्रमित भी बहुत कर देता है, कंफ्यूज कर देता है आदमी को। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है इनको मेडिटेशन भी करना चाहिए रेमेडी के नाम पे, चाहे तो आर्ट ऑफ लिविंग से या कहाँ से भी वो कहीं और कोर्स करके मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तो इनका फोकस हो पाएगा। और फाइनेंस फील्ड इनके लिए लाभदायी है। और फिलहाल यदि हम बात करें शुक्र का अंतर दशा है, तो इनको दुर्गा माता के मंदिर जरूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और वहां सफेद चिरंजी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओके जी। जी, तो आकांक्षा जी, आप अगर आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम सीखना चाहें, उसमें बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है, सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम, तो आप गूगल करके आप उसे देख सकते हैं कि आपके आजू बाजू कहीं ऑफलाइन हो रहा है क्या। अगर आप चाहें तो उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट पे उसे चेक कर सकते हैं। मनीषा जी ने पूछा है, वो भी कानपुर यूपी से हैं, बैक टू बैक आज सारे कानपुर यूपी से सवाल आ रहे हैं पंकज सर। उन्होंने पूछा है, मनीषा जी ने, शादी कब फिक्स होगी? इंटरकास्ट के ज्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज के? हस्बैंड का नेचर, आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल पोजीशन हम दोनों की कैसी रहेगी? हमारे सारे व्यूअर्स को मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि आप अगर चाहते हैं अपना सवाल हमारे तक पहुंचाना, तो आपको इस
सेशन को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करके फेसबुक पेज को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देखिए, हम आपका सवाल लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हम आपका सवाल सिलेक्ट करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर सेंड बटन दबाने से पहले अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ अच्छे से चेक करके भेजें, या एंड देन अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस सर। यस, मनीषा जी का प्रश्न था मैरिज को लेके खासकर। इनका कैसा है ना कि इनका जो शादी डिले हुआ है, बिकॉज जो हम कुंडली में देखते हैं वो शादी का जो भाव है वो पाप कर्तरी में है, इससे कारण से डिले हुआ है अभी तक। बट चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रह गुरु है वो स्वराशि निकला है, इसलिए वो प्रॉमिस भी कर रहा है। डिले है बट डिनाई नहीं है। तो यहाँ पर इनको मुझे ऐसा लगता है बुध में शुक्र का जो अंतर शुरू हो गया है, वो शादी का योग तो इनका शुक्र अंतरदशा प्रॉमिस कर रही है। और यहाँ पर इनको गुरु को प्रसन्न जरूर करना पड़ेगा। साथ में शुक्र अंतरदशा में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार के दिन ये उपवास करें तो इनको काफी लाभ मिलेगा। और गुरु के लिए इनको कैसा है ना कि जो नहाते वक्त हमको एक चुटकी हल्दी डालना है, जो बाल्टी होता है ना उसमें पानी में एक चुटकी हल्दी डालें, उससे ये नहाए तो इनका गुरु तत्व बढ़ेगा। और अपने जीवन में यदि कोई गुरु है तो गुरु मंत्र उनका करें, या फिर आप साईं बाबा या दत्त भगवान को भी गुरु मान के उनकी उपासना कर सकते हैं। तो हर गुरुवार अपने गुरु मंदिर जाएं, दत्त भगवान या साईं बाबा, या अपने कोई गुरु है तो उनका डेली आप मंत्र करना चाहिए, तो भी इनको फायदा मिलेगा, खासकर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। और राहु गुरु की युति है तो मैं यहाँ पर एक प्रिकॉशन जरूर देना चाहूंगा। लाइफ में कोई भी डिसीजन हो, भले वो मैरिज हो, करियर हो, जल्दबाजी में ना ले, नुकसान हो सकता है इनको, या पास्ट में इनको हुआ होगा। तो इनको यहाँ मैं एक प्रिकॉशन देना चाहूंगा। और साथ में एक रेमेडी भी दूंगा राहु गुरु की, वो है कि गाय को रोटी पर हल्का सा घी लगाकर खिलाएं, तो भी इनको राहु गुरु के प्रभाव कम होंगे। जी, वाह, आई एम श्योर ये सारी रेमेडीज मनीषा जी के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। सो मनीषा जी इनको फॉलो कर सकते हैं। तब तक हम अभिषेक कुमार जी का सवाल लेते हैं जो बिहार से हैं, और उन्होंने पूछा है बिटवीन 2013 to 16 एम्प्लॉयड, बट 2016 से लेके 21 तक अनएम्प्लॉयड एंड नो इनकम, व्हेन will I have the stability in employment and stable source of income, or and also can I get fame? Yes, पंकज सर, अभिषेक कुमार जी का सवाल। मुझे लगता है अभिषेक जी का कैसा है ना कि इनको वैसे पर्सनल काउंसलिंग की भी जरूरत है, बट अभी हम सेशन में यदि बात करें फॉर टाइम बिंग, तो इनको इनका जो दशम भाव है वो कहीं ना कहीं जो मिथुन राशि बैठी है और इनका स्वामी जो बुध है वो कहीं ना कहीं बताता है कि बार बार ब्रेक होना, वे काम को पकड़ना और छोड़ना बताता है। स्टेबिलिटी नहीं, लेट है, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी लेट है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनको यस, राहु में जो गुरु का समय है, फिलहाल इनको लगता है मुझे कि आने वाला जो समय है, मान के चले हम बात करें तो आफ्टर अप्रैल इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, बट इनकी नौकरी लग जाएगी। और गुरु के लिए इनको पीली चीजों का ज्यादा सेवन करें अपने लाइफ में, और सुबह उठकर थोड़ा सा एक गुड़ का हम पीस कहते हैं ना, वो उठकर बिस्तर से उठते से खा लें, तो भी इनको एक रेमेडी में बता रहा हूं, तो भी इनको लाभ होगा। और यहाँ भी मैं इनको यही कहूंगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको, मतलब उसके लिए आप क्रमबद्ध रहें। ऐसा नहीं कि पकड़े फिर हम कुछ और करें, नया काम पकड़े ना, मतलब जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ते रहें, तो इनकी स्थिरता भी आएगी। ये कई बार काम पकड़ते छोड़ते भी हैं, वो भी एक रीजन है। स्टेबिलिटी आने के लिए हमको एक काम को निरंतर करना पड़ता है, तो आगे जाके हमें सफलता मिलती है। और जॉब की यदि बात करूं तो गुरु का समय चल रहा है, तो इनको नौकरी तो लग जाएगी आने वाले अप्रैल के बाद, इनका प्रबल योग है। बट साथ साथ इनको ये गुरु की रेमेडी करनी पड़ेगी। और गणपति जी के लिए यदि बात करें हम, तो गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़े, करियर के लिए भी फायदा मिलेगा, और इनको बुद्धि के लिए भी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के स्वामी है। और गणपति जी को दुर्वा चढ़ाए, हरी चीजों का सेवन करें,
गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं हर बुधवार, और गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ें, तो भी इनको काफी लाभ होगा। जी जी अभिषेक जी, आई एम श्योर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में आप डिफरेंस ला सकते हैं। सो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। स्वागिता जी ने पूछा है नेक्स्ट सवाल, और वो पूछ रही हैं, वो उड़ीसा से हैं, खारेर उड़ीसा से हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे मैरिज को लेके बहुत परेशान हैं, प्लीज मेरे मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बताइए। यस, मैरिज का जो प्रश्न है, तो उनका ये भी कैसा है ना कि जो सूर्य की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा इनकी आज ही से शुरू हुई है, 26 जनवरी से 2022 से। तो ये जो साल है इनके लिए काफी अच्छा साल है। मतलब इनकी जो डिजायर है, जो इच्छा पूर्ति होगी, अभी तक जो जो इनकी विशेष थी लाइफ में, वो सब पूर्ति करने वाले गुरु। और क्योंकि लाभ स्थान पर बैठे हैं, लाभ देने वाले हैं, और स्वराशि बैठे हैं, मतलब अभी तक इन्होंने जो अपनी लाइफ में जो डिजायर थी, इनकी सोच रखी थी, वो पूरी होने वाली, शादी वाली भी। और बट एक प्रिकॉशन मैं यहाँ पर दूंगा, इनकी कुंडली में शनि केतु की युति है, तो जो भी काम इनका होने वाला है उसको शेयर ना करें पहले, वो नजर लग जाती है, नजर दोष हो जाता है। तो भले ही वो मैरिज का रिश्ता भी आने वाला हो या आ गया हो और हमारी बात चल रही है, तो बात जब तक पक्की ना हो जाए, जब तक कहते हैं ना शादी का कार्ड नहीं बन जाए, तब तक शेयर नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोगों की नजर लग जाती है। और ऐसा पास्ट में भी ऐसा इनके साथ हुआ होगा, नजर दोष की कुंडली में। तो यहाँ पर इनको मैं शनि केतु की एक रेमेडी मैंने ये बता दी कि बोलना नहीं जब तक काम पूरा ना हो, भले ही वो फिर करियर पार्ट हो या मैरिज पार्ट हो। ठीक है। सेकंड, इनको एक रेमेडी और दूंगा मैं कि इनको हर मंगलवार को चमेली का तेल हनुमान जी को लगाना चाहिए, वो भी शनि केतु के उसमें रेमेडी में आता है। और एवरी सैटरडे गरीबों को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, पैसा नहीं देना है, पैसे के अलावा जो भी उनको नीड हो, खाने की चीज भी हम दे सकते हैं, तो भी इनको फायदा रहेगा। बट ओवरऑल ये साल इनके लिए काफी अच्छा है, मतलब मैं कहूंगा काफी बढ़िया समय है। जी जी सो ढेर सारी शुभकामनाएं स्वागिता जी, आपका अच्छा समय आज से ही शुरू हो रहा है, तो बधाई। नेक्स्ट चलते हैं हम नवीन जी के सवाल के ऊपर। नवीन जी ने पूछा है, इटारसी एमपी में उनका जन्म हुआ है, और वो पूछ रहे हैं, मैं करियर को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करना चाहिए और शादी कब तक होगी? अगेन मैं नवीन जी को ये सजेशन दूंगा, काम के लिए यदि हम बात करें तो इनका चंद्रमा सूर्य की युति बैठी है दशम भाव में। तो चंद्रमा जब भी कर्म भाव में बैठता है तो आदमी कई बार काम को बहुत चेंज करता है और अपने जीवन में बहुत तरह के काम करता है, एक काम में रुकता नहीं, फिर वो नया काम करता है। तो वन ऑफ द रीजन कि वो काम को पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर कुछ नया करता है, तो वो भी एक रीजन है स्टेबिलिटी नहीं आने का। और चंद्र सूर्य की युति है, तो यहाँ पर भी एक मैं रेमेडी जरूर बताऊंगा, क्योंकि अमावस्या के आसपास का इनका जन्म है। यदि हम बात करें तो प्रतिपदा की तिथि है इनकी। तो यहाँ पर इनको एक और चीज है कि अमावस के दिन इनको अगेन मैं कहूंगा कि गरीबों को जरूर कुछ दान करना चाहिए। और वहां पर भी इनको दान करना है तो इनको हो सके तो गाय को ये गेहूं दे, एवरी संडे गाय को ये रोटी पे थोड़ा सा मतलब गेहूं खिलाए, अगर ना भी रोटी दे गेहूं का दान कर सकते हैं। और शनि में राहु का समय है, तो अगेन कंफ्यूजन का पीरियड है, तो यहाँ पर राहु की रेमेडी यदि हम बात करें तो इनको हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का जरूर पाठ करें, क्योंकि राहु कंट्रोल होता है आइदर हनुमान जी या दुर्गा माता से। तो बजरंग बाण का पाठ करें, इनको काफी लाभ होगा। और अगेन यहाँ पर मैं इनको मेडिटेशन करने का जरूर बोलूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति काफी समय से चल रही होगी इनके साथ। मेडिटेशन करने से इनको फोकस होगा, और हो सके तो स्टार्टिंग में मेडिटेशन ना कर तो पहले प्राणायाम करें, थोड़ा सा हैबिट डालें, अर्ली मॉर्निंग उठ के प्राणायाम के बाद धीरे धीरे हम मेडिटेशन का कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, तो उनको काफी लाभ होगा। और एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि इनको अपने काम को, कोई भी काम पकड़े उसको बार बार स्विच ऑन नहीं करें, मतलब कुछ नया काम ना पकड़े, तो जो चल रहा है उसको चलने दें। और मेडिटेशन करने से इनका फोकस भी होगा और लाइफ का एक एम भी समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, तो इनको काफी फायदा मिलने वाला है। मैं कहूंगा मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी
टू कंट्रोल राहु और कंफ्यूजन की स्थिति जो है उससे बाहर निकलने की। और पानी का इंटेक जरूर बढ़ा देना चाहिए। ये अगर पानी कम पीते हैं तो इनको बोलना चाहिए कि पानी का इंटेक बढ़ा दे, तो भी इनको फायदा होगा। ओके जी जी। सो नवीन जी, जल्दी से जल्दी आपको मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट बनाना है तो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम आपके लिए ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम, जो भी ऑफलाइन अगर आपको करना है तो हैप्पीनेस प्रोग्राम, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। या नेक्स्ट सवाल दिलीप जी ने पूछा है केरला से, और वो पूछ रहे हैं आई वांट टू नो अबाउट माय जॉब, when I get a job and now I am trying for government job, when I will get a government job। मुझे नाम Overall, क्या, आप नाम बता देंगे? दीपिल, दीपिल है, सॉरी दिलीप नहीं है, दीपिल, DIPIL, हैरी पॉटर। ये मध्य प्रदेश से है क्या? केरला से है ये। एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर देंगे? जी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 अक्टूबर 1994 और टाइम है 6:18 सुबह के AM, और केरला में इनका बॉर्न हुआ है। दिपिल जी नाम है, DIPIL। इनका प्रश्न रिपीट कर दें। जी, इन्होंने पूछा है आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई जॉब, व्हेन आई विल गेट अ जॉब एंड नाउ आई एम ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी या नहीं वो ये पूछना चाहते हैं, और कब मिलेगी अगर मिलेगी तो। हैरी पॉटर दिपिल जी आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं पंकज सर जी। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें बजाय कि गवर्नमेंट के, क्योंकि इनके उसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखते हैं मुझे। यस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब 2 या 3 तरीके से धन की प्राप्ति होना, वो इनके जीवन में काफी एक अच्छी चीज मिली है, क्योंकि धन के स्थान पर 4 प्लैनेट्स की जो युति बैठी है वो इनके फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारेगी। ग्रेजुअली इनको काफी फायदा मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और जैसे ही ये काम को मतलब प्राइवेट जॉब के लिए सोचेंगे, मन बनाएंगे, इनको जॉब भी जल्दी लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए इनको इश्यूज आएंगे, जॉब लग जाएगी, बट ये थोड़ा सा फोकस करें। और मैं चाहूंगा, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट में जाए, तो इनको काफी उन्नति भी होगी फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी। और यस, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज इनको काफी फायदा मिलने वाला है। नेम फेम जो चाहते हैं हम करियर में, वो सब इनको मिलेगा। बट इनको जॉब अगर यदि बिजनेस का सोच रहे हैं तो बिजनेस अभी नहीं करना चाहिए, इनिशियल पीरियड में इनको जॉब करना चाहिए, उसके बाद आफ्टर टाइम भी इनको इसमें फायदा मिलेगा। और 2 से 3 तरीके से ये धन कमा सकते हैं, मतलब कुछ रहता है ना, कुछ ये टाइम करके पार्ट टाइम, कुछ फुल टाइम, ऐसा भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छी कुंडली है करियर वाइज। और यदि हम बात करें टाइम पीरियड की, तो शुक्र में चंद्र, ओके, यस। एक और चीज मैं इनको सजेशन देना चाहूंगा, इनका चंद्रमा का जो पोजीशन है वो ये बताता है कि ये जो सोचेंगे जीवन में इनको प्राप्ति होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी एम चाहते हैं लाइफ में करना, उसके पीछे कंटिन्यूस सोचते रहें, इनको वो मिल जाएगा। तो काफी अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की। और रेमेडी के यदि नाम पे बात करूं तो इनको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए, और शिव जी की आराधना करना चाहिए, लाइक मंदिर जाए शिव जी को और दर्शन करें, तो इनको काफी लाभ होगा। यस जी। एक और चीज मैं लास्ट इस कुंडली में कहूंगा मैं, कि गुरु राहु की युति यहाँ पर भी बैठी है। तो अगेन मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। यस, इट्स फॉर लाइफ टाइम, इनको इस चीज का ध्यान रखना है। जी जी। तो इनकी मैरिज भी अगर ये आगे अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़े। यस, बिल्कुल। सो नेक्स्ट सवाल जयपाल जी का है, जो पाली राजस्थान में बॉर्न हुए हैं। सो उन्होंने भी जॉब के बारे में पूछा है, जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी। जी यस सर। जयपाल जी का प्रश्न मैरिज को लेकर था और करियर वाइज ना? जी जी, जॉब कब लगेगी। ओके, इनके साथ कैसा हो रहा है ना, जयपाल जी का देखें तो हम, इनका मकर राशि है, तो शनि की 7.5 चल रही है।
तो शनि की साढ़े साथी में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, भले ही कोई भी हो, और यहाँ पर कुंडली में जो शनि की पोजीशन है वो ये बताती है कि काम कई बार डिले होते, चीजें आगे बढ़ती, हमने जो प्लान करा था उससे चीजें खिसक जाती, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मानसिक तनाव देता है। और यहाँ पर मैं शनि की रेमेडी जरूर देना चाहूंगा कि साढ़े साथी है, तो यहाँ पर इनको हर शनिवार शनि भगवान के दर्शन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, और वहां जो बाहर मंदिर के बाहर गरीब बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज देना चाहिए। सेकंड, इनको हनुमान जी के भी दर्शन करना चाहिए एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे, इनको काफी लाभ मिलेगा। और तीसरी रेमेडी यदि हम बात करें तो हनुमान जी को एक चमेली के तेल का दीपक लगाएं, यस, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, तो भी इनको करियर वाइज जो है वो फायदा मिलेगा, और जो चीजें प्लान आगे बढ़ रहे हैं, खिसक रहे हैं, वो चीजें हमारे फेवर में आने लगेगी। बिकॉज ऑफ साढ़े सात ही चीजें आगे बढ़ रही, डिले हो रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है रेमेडी की ज्यादा आवश्यकता है, तो वो इनको करना चाहिए, तो इनको काफी लाभ मिलेगा करियर वाइज भी, और मैरिज वाले पार्ट पे भी डिले हो रही है, वो भी चीजें हमारे फेवर में आने लगेगी, क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट इनका हो रहा है वो इनको बता रहा है कि करियर शादी के हिसाब से योग बनेंगे, बट यहाँ पर शनि की रेमेडी काफी जरूरी है। एक और प्रिकॉशन देना चाहूंगा, जब भी मंदिर जाए शनि भगवान के, तो ठीक सामने से दर्शन नहीं करना है, लाइक 180 डिग्री पे दर्शन नहीं करना है, आप इधर 90 या 45 डिग्री के एंगल पे जाकर शनि भगवान के दर्शन करना चाहिए। जी जी, शनि भगवान की सीधी दृष्टि हमें नहीं चाहिए। जी, सो नेक्स्ट सवाल वीना जी ने पूछा है सर। सो वीना जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए जो बरेली में बॉर्न हुई हैं, will she be able to crack competitive exams during December 22 to August 23? I am also worried about her marriage. Will she get good family? एक बार आप रिपीट कर देंगे? सवाल या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ? वीना जी का ना? जी, वीना जी की डॉटर, बेटी का, जो 95 में बॉर्न हुई है बरेली में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या अभी हम? ये वाला तो प्रश्न हमने डिस्कस नहीं किया सर। ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब पत्रिका देख के ऐसा लग रहा है कि हमने डिस्कस करा है। जी, हमने 95 में पहले भी कोई बॉर्न हुआ है सेम। अच्छा, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन सेम दिख रही थी इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, कोई नहीं। क्योंकि इससे पहले वाला जो सवाल, जो पर्सन थे वो भी 94 में ही बॉर्न हुए थे और ये 95 में बॉर्न। इनका डेट ऑफ बर्थ बता दें एक बार, टाइम। 26/11/1995, 26/11/1995। ओके, यस, ये दूसरा है 26/11/1995। यस, और टाइम है 12:50 PM, दिन के 12:50। 12:15 ओके PM। और बरेली? बरेली जी। एक सेकेंड सर, वीना जी का डेट ऑफ बर्थ आई थिंक 25/8/1995 है। सॉरी, वो मिस्टेक हो गया था, दूसरा डेट ऑफ बर्थ है इनका। ओके, 25/8/1995। यस, टाइम 23:24। 24 ओके। और प्लेस है बरेली। इनका प्रश्न रिपीट कर देंगे? उन्होंने पूछा है, वीना जी की मदर ने पूछा है कि क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है दिसंबर 22 से लेके अगस्त 23 तक। यस, कंपटीशन के लिए जो इनका टाइम है वो काफी, मतलब 2022 जो है वो उनको सूर्य में राहु का जो पीरियड चल रहा है, स्टार्ट होगा मार्च से, जो कि रहेगा 2023 के फरवरी तक। तो यदि इस बीच में यदि कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इनको ये कंपटीशन क्रैक कर लेंगे,
क्योंकि इनका राहु का जो पोजीशन है वो 6th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस में राहु तुला राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है। तो वो ये बताता है कि कंपटीशन ये क्रैक कर लेंगे, थोड़ा सा भी अगर ये फोकस करके थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। मतलब हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्रैक कर ले। और यहाँ पर मैं साथ में जरूर बताऊंगा इनको कि इनको एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए, और साथ साथ ये बात करूं तो इनको दुर्गा चालीसा पाठ के साथ साथ दुर्गा देवी के मंदिर भी जाना चाहिए एवरी फ्राइडे। ओके। तो भी इनको काफी लाभ होगा। बट ये कंपटीशन क्रैक कर लेंगे, साथ में थोड़ी सी रेमेडी भी करें, थोड़ा सा ऊपर वाले पे विश्वास करें, खुद पे भी विश्वास करें, तो ये कर लेंगे। ओके जी जी। सो नेक्स्ट सवाल देबाशीष साहू जी ने पूछा है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1999। टाइम है 4:15 AM। कामाख्या नगर, उड़ीसा शायद। अब डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1990। यस। एक बार प्रश्न रिपीट कर देंगे इनका। जी। पहले तो उन्होंने आपको और मुझे नमस्ते बोला। हीरू मैम एंड पंकज सर नमस्ते। व्हाट आर द बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट्स फॉर मी? व्हेन विल आई गेट अ जॉब? बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट्स, तो इनका एक्चुअली मैं बताऊं कैसा है ना, इनका मेलिफिक की प्लेनेट की बात करें तो राहु इनका 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस में राहु बैठता है तो उसकी दो रेमेडी में बताऊंगा। एक तो मेलिफिक प्लेनेट है और 8th हाउस में बैठता है, तो यदि आप उसका काम करते हैं तो वो मेलिफिक ना होते हुए बेनिफिक बन जाता है। जैसे कि यदि ये मेडिटेशन करते हैं या कोई हीलिंग का कोर्स करते हैं, है ना, रेकी वाला कोर्स हुआ, मेडिटेशन हुआ, या फिर एस्ट्रोलॉजी, इवन ओकल्ट साइंस में भी जाएंगे तो इनको काफी फायदा मिलेगा। तो वो जो मेलिफिक रिजल्ट दे रहा है वो बेनिफिक बन जाएगा। सेकंड, इन्होंने कहा एक और मेलिफिक, तो शनि इनका 7th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इनको मैरिज वाले पार्ट पे थोड़ा सा दिक्कत देगा, बट वो भी इनिशियल पीरियड रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएगा। और बेनिफिक की यदि हम बात करें तो इनका मंगल काफी अच्छी पोजीशन में बैठा है 10th हाउस में, कर्म के स्थान पर। करियर वाइज इनके लिए मंगल काफी इनको लाभ देगा। और बुध की पोजीशन, गुरु की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन ये भी काफी अच्छी है। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं मूड ही बताता है, मतलब मूड स्विंग होना या कई बार चीजों को पकड़ना छोड़ देना, वो एक चीजें हैं। अदरवाइज इनकी कुंडली में काफी कहते हैं राजयोग वाली कुंडली है, वो बहुत मतलब पावरफुल कुंडली हो गई यहाँ पर। और यदि ये मंगल का कुछ काम करते हैं खासकर, या गुरु या बुध, मतलब कम्युनिकेशन वाला पार्ट, या फिर अपना मंगल लाइक आर्मी, पुलिस या ऐसी कुछ चीजें, तो इनको स्पोर्ट्स वाली फील्ड, तो भी इनको काफी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर और गुरु बुध का पोजीशन मतलब कम्युनिकेशन, वाणी संबंधित काम करेंगे तो भी इनको काफी लाभ होगा। और रिसर्च में जाएंगे तो राहु बेस्ट गिव द बेस्ट रिजल्ट। यस। और शनि की महादशा इनकी चल रही है, तो यहाँ पर अगेन शनि की इनको, शनि के लिए इनको हनुमान जी को जरूर पसंद करना चाहिए, क्योंकि मंगल इनका दशम में बैठा है, तो इनको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। आइदर हनुमान चालीसा पाठ पढ़े या फिर बजरंग बाण, तो भी इन दोनों में से जो भी पाठ पढ़ेंगे इनको काफी लाभ मिलेगा करियर वाइज। यस जी जी। सो आई एम श्योर देबाशीष जी आप बहुत खुश होंगे जान के कि आपके राजयोग वाले लक्षण हैं, वैसी वाली कुंडली है जी। नेक्स्ट सवाल गौरव कुमार जी ने भेजा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। उनका डेट ऑफ बर्थ 24/11/1985, 24 नवंबर 1985, या 9:18 PM। और उन्होंने पूछा है मैं 15-20 सालों से पेट में तकलीफ रहती है, पेट खराब रहता है, कृपया कोई उपाय बताएं, और आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है, कृपया उपाय बताएं और मंत्र। मैं इनको रेमेडी बताऊंगा, बट उससे पहले यदि हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं
तो जो इनका द्वितीय भाव है, मुख का स्थान है, वहां पर राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं मतलब जो पेट गड़बड़ है उसका संबंध कहीं ना कहीं मुख से भी है। तो उसको इनको मैं ये कहूंगा, एक तो स्पाइसी खाना बंद कर दें पहला। दूसरा, स्पाइसी के साथ कुछ मिर्च मसाला वाला यदि खाते हैं तो भी इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इनके पेट के स्थान पर सूर्य शनि बुध की युति है, तो वो कहीं ना कहीं इनको इश्यूज बनाएगी। तो इनको एक तो प्रिकॉशन के नाम पे स्पाइसी फूड ना खाएं, मिर्च मसाले वाला ना खाएं, सिंपल सात्विक भोजन खाएं तो इनको काफी लाभ होगा। सेकंड, यहाँ पर रेमेडी में बात करूं तो इनको महामृत्युंजय मंत्र की माला जपना चाहिए, क्योंकि इनका चंद्रमा की महादशा चल रही है। और महामृत्युंजय मंत्र जरूरी नहीं है, मृत्युंजय मंत्र मतलब कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट हमें जो भी शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो, वो हमें जपना चाहिए। और खासकर इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो इनको काफी लाभ होगा। तो डेली एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करें, लघु मंत्र जो होता है उसी करें, तो भी इनको काफी फायदा होगा, करियर वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। और पानी का इंटेक बढ़ा दें, और सोते वक्त हो सके तो अपने पलंग के पास में एक चांदी का ग्लास में थोड़ा सा पानी रखें और उसको सुबह उठ के पी लें, तो भी इनका पेट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और इनका चंद्रमा जो वो है बलवान होगा जो लगने से। साथ साथ मैं बात करूंगा इनको अपने हेल्थ के लिए बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और सुबह उठकर नहा धोकर अपना मंत्र जाप करें, शिव जी के दर्शन करें, तो भी इनको काफी फायदा होगा। यस जी 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 सर, बहुत बहुत गहरी रेमेडीज और बहुत अच्छे से सर हमें रेमेडीज बता रहे हैं। बहुत बहुत आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को जिनकी हम चार्ट ले रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। या शीलू जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है कानपुर उत्तर प्रदेश से, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 87। टाइम है 8:09 AM, 8:09 सुबह के, और कानपुर यूपी में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने सवाल पूछा है शादी कब होगी, इंटरकास्ट होगी क्या, एक रिश्ता टूट चुका है, गवर्नमेंट जॉब का योग या सीए का योग है, अभी जॉब कब मिलेगी। शीलू जी का आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 10 मार्च 1987 जी, सुबह का 8:09, कानपुर यूपी। जी यस। सो हमारे व्यूवर्स, आप अगर चाहें पंकज सर के साथ या हमारे और भी पैनल एस्ट्रोलॉजर्स के साथ या किसी के साथ भी अपना हमारे पैनल एस्ट्रोलॉजर्स में से कंसल्टेशन बुक करवाना, तो आप astrolok.com ASTTROLOK.com पे जो भी टाइमिंग्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुछ भी रेमेडी आप पूछना चाहते हैं या कुछ ऐसा डिटेल में आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से, जैसे कि ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा पंकज सर से बात ही हो रहा था, तो पंकज सर बता रहे थे मैं एक कुंडली को 1 घंटा भी देखता हूँ। तो एक कुंडली को 1 मिनट भी देखा जाता है और एक कुंडली पर 1 घंटा भी बात किया जा सकता है। तो वो अगर आप अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर से अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मैरिज वाले पार्ट पे थोड़ा सा इशू है। फर्स्ट, मांगलिक तो है, नो डाउट मांगलिक भी है, और कहीं ना कहीं शनि की पोजीशन, राहु केतु की पोजीशन बता रही है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मैरिज, जिससे कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक होती है और आगे बढ़ जाती है। एट द लास्ट मोमेंट पे चीजें कैंसिल होती है, फिर वो रिश्ते हो या कहीं ना कहीं दूसरी हम बात करें तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर रेमेडी जरूर करना चाहिए। और खासकर अपने जो यदि इनके कुल देवी कोई हैं तो उनकी इनको आराधना करना चाहिए, और कुल देवी यदि नहीं होती है तो मैं कहूंगा यहाँ पर आप फिर दुर्गा माता के उपासना करें, लाइक दुर्गा चालीसा पढ़ें, एवरी फ्राइडे उपवास रखना शुरू कर दें, और शुक्र की चीजों का, जैसे मैं कहूं कि इनको, जैसे रेमेडी में एक रेमेडी बताता हूं कि आप इत्र परफ्यूम लगाना यूज कर दें। परफ्यूम का मतलब
में डेली परफ्यूम लगाए हमें, वो भी एक रेमेडी है अपार्ट फ्रॉम दिस। और गुरु की रेमेडी मतलब कोई गुरु मंत्र, यदि इनके जीवन में गुरु है तो गुरु मंत्र इनको उनका मंत्र डेली करना चाहिए, गुरु साधना करें। और जीवन में गुरु नहीं है तो हम कहते हैं फिर आप साईं बाबा या दत्त भगवान या आपके जो आपको लगता है कि मेरे को जो देवी या देवता जो पसंद है, आप उनको भी अपना गुरु बना के उनका डेली एक मंत्र करें, तो भी इनको काफी लाभ होगा। और करियर वाइज बात करें तो आपने प्रश्न एक बार रिपीट कर दें, करियर का क्या प्रश्न था? जी, सो इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब का योग है या सीए का योग है? गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि जा रहे हैं तो इनको इनिशियल पीरियड मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इजी नहीं रहेगा इनके लिए। कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होगा, भले इन्होंने पास्ट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी होगी तब भी इन्होंने ये चीज फेस करी होगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए और सूर्य भगवान को सुबह उठकर अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र की माला जपना चाहिए, यदि ये सूर्य गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। एफर्ट के साथ साथ रेमेडी करनी पड़ेगी, ओम सूर्याय नमः मंत्र की माला जपें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठें, तो इनको काफी लाभ होगा। जी, सो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं सर। जी, नेक्स्ट सवाल पूछा है नयन जी ने। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15। जी, नाम बता देते आप एक बार? जी, नयन NAYAN। ओके, केतु ठीक। नयन जी ने भेजा है। तो उन्होंने पूछा है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1990 और उनका टाइम है 4:10 PM और उनका प्लेस ऑफ बर्थ है नलबरी, असम, NALBARI। इनका प्रश्न क्या है? सर, मेरा जॉब कब तक होगा और किस सेक्टर में होगा और शादी कब तक करने से अच्छा होगा? लड़की की क्वालिफिकेशन कैसा होगा? इनके करियर की यदि हम बात करें तो इनका केतु की महादशा चल रही है। तो केतु की महादशा कैसा है ना कि अध्यात्म की प्लेनेट है केतु, तो वहां पर मेरे को लगता है यहाँ पर एक वो भी कारण है, यहाँ पर रेमेडी की ज्यादा आवश्यकता है। और राहु शनि के कारण जो युति बनी है वो एक पितृदोष उत्पन्न कर रही है। तो इनको क्या करना चाहिए, राहु शनि का जो पितृदोष का उपाय करना चाहिए, खासकर उसमें यदि हम बात करें अभी इस समय के हिसाब से, तो इनको एवरी महीने में जो अमावस्या आती है उसमें दुर्गा देवी के माता के मंदिर जाए और वहां पर 5 नारियल की माला जो है माता को अर्पण करें। और साथ ही हमको एक ये भी मांगना है कि जाने अनजाने में हमसे या हमारे पूर्वजों से कुछ भूल चूक हो गई हो उसे हमें क्षमा करें। वो जो पितृदोष उत्पन्न हो रहा है वो उसका प्रभाव कम होते जाएगा यदि महीने में रेमेडी करते जाते हैं। और जब भी ये इसका प्रभाव जैसे एकदम खत्म होगा तो इनको करियर वाइज भी एकदम थ्रेशोल्ड जो टूटेगा तो एकदम इनको लाभ मिलेगा। तो मेरे को लगता है रेमेडी भी करना चाहिए। और यदि मैं बात करूं जॉब की, तो केतु में जो इनका शनि का पीरियड है ये चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा है, बट जॉब इनको जल्द लग जाएगी। लेकिन साथ साथ हमें पितृदोष की भी रेमेडी करनी पड़ेगी, जिससे उनका काम कई बार जो अड़चन होती है, रुकावट आती है, उसका भी प्रभाव कम होगा। और जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें अपने पितरों का जो है तर्पण करना है जो जा चुके हैं, तो भी इनको पितृदोष का प्रभाव कम होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका था मैरिज के लिए था? जी, शादी कब होगी और कब शादी कब करना अच्छा रहेगा और लड़की कैसी होंगी? इनके लिए शादी की यदि बात करें तो ये साल प्रोमिनेंट पूरी तरह से प्रॉमिस नहीं कर रहा है 22, बट 2023 इज द प्रॉमिसिंग कि इनका योग बन के शादी हो जाएगी। आइदर हो सकता है 22 में इनका बात हो जाए, पक्की हो जाए और 2023 के स्टार्टिंग में शादी हो जाए, बट 22 में चांसेस इज नॉट 100%। बट यस 2023 की बात करें तो शादी के योग बनते हैं, इनके प्रबल योग बनेंगे। और हम बात करें तो मांगलिक है ये, तो मांगलिक मिलान इनको करना चाहिए, किसी भी ब्राह्मण जो भी इनके नजर में हो वहां पर उनको पत्रिका जरूर मिलाना चाहिए जिससे भी शादी करें। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पत्रिका मिलान की आवश्यकता है, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका मांगलिक के साथ साथ 7th हाउस जो शादी का स्थान है वहां चंद्रमा सूर्य की युति बनी है,
तो यहाँ पर ऐसे लोगों को पत्रिका मिलान के बगैर शादी करने में समस्या आती है, पत्रिका मिलान भी करना चाहिए। जी जी। सो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नयन जी, आप पत्रिका मिलाकर शादी करें, बहुत फायदा होगा उससे। या पंकज सर, नेक्स्ट रितिका जी ने सवाल पूछा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11th नवंबर यानी 11/11/1999। उनका टाइम ऑफ बर्थ है इनका टाइम, इनका क्वेश्चन क्या है? इनका सवाल है, व्हेन विल आई मीट माय फ्यूचर स्पाउस एंड व्हाट विल बी हिज नेचर एंड प्रोफेशन। अपने स्पाउस से कब मिलेंगे और उनका स्वभाव और प्रोफेशन क्या होगा। मैरिज में इनके मेरे हिसाब से अभी टाइम है, समय है। और यदि हम बात करें कि स्पाउस का नेचर कैसा होगा, तो नो डाउट वो जो भी बंदा रहेगा वो नॉलेज वाइज, विजडम वाइज काफी समझदार रहेगा, अपने जीवन में जो भी निर्णय लेगा सोच समझ के लेगा। बट हो सकता है थोड़ा सा अग्रेशन हो, गुस्सा हो, मुझे ऐसा लगता है नेचर वाइज। बट यदि हम बात करें तो बुद्धिमानी भी रहेगा और पढ़ा लिखा भी काफी रहेगा। ओवरऑल गुड, बट थोड़ा सा गुस्सा जरूर मुझे दिखता है नेचर में, वैसा हो सकता है। बाकी ओवरऑल बढ़िया रहेगा। और ये भी मांगलिक है रितिका जी, तो अगेन यहाँ भी मैं इनको ही सजेस्ट करूंगा, 7th हाउस में मंगल है तो पत्रिका मिलान जरूर करवाएं, मांगलिक मिलान जरूर करवा चाहिए। मांगलिक मिलान का फंडा ये रहता है कि हमारी एनर्जी जो है वो मैच खा जाती है। यदि हम मांगलिक मिलान नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है पत्रिका मिलान इनके केस में भी जरूरी है, हो सके तो मांगलिक मिलान जरूर करें, तो इनको काफी लाभ होगा। जी यस, तो बहुत जरूरी है, जैसा कि पंकज सर ने बताया। हमारे पहले हम डेफिनेटली ये फॉलो करते थे, बट कुछ बीच में समय से वो छूट गया, तो पंकज सर और बहुत ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसे वापस से रिवाइव कर रहे हैं, जिससे हमारे जो आजकल हम इतना समस्या देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, इतने डिवोर्स, इतने मैरिज ब्रेकअप्स देखते हैं, वो सब कुछ उससे डेफिनेटली कम होगा। ज्योतिष सीखने से भी हमारे जीवन में कष्ट कम होते हैं, क्योंकि कष्ट, ऑकल्ट साइंस, मेडिटेशन सब एक ही स्थान से आता है। या मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को, कि जो आपने बताया, हम कहते हैं अष्टम स्थान जो है कष्टम। यस। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं या ओकल्ट साइंस में जाते हैं तो आपको 8th हाउस के निगेटिव रिजल्ट ना मिलते हुए उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी में ना भी जाते हैं, अगर आप उससे कुछ पढ़ते हैं, आइदर कोर्स सीखते हैं, तो भी आपको 8th हाउस की निगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। यस, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक जने को, राहु जिनके 8th हाउस में था, आपने उनके बेनिफिक और नेगेटिव में यही पॉइंट उन्हें क्लियर किया था, उन्हें बताया था। जी जी, डेफिनेटली। तो ये बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है, तो जल्दी से उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और ये ऑनलाइन सेशन होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे 7 से 9 बजे तक उसका सेशन रहेगा। आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी उसकी। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भेजा है सितांशु द्विवेदी जी ने, और जो यूजुअली अपना सवाल भेजते रहते हैं, और उन्होंने, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 2004। टाइम ऑफ बर्थ है उनका 3:40 PM, प्लेस कानपुर, उत्तर प्रदेश। और उन्होंने प्रश्न जी, क्या मुझे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, एंड क्या ग्रेजुएशन के बाद मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए। एक बार प्रश्न रिपीट कर देते हैं। जी, उन्होंने पूछा है, क्या मुझे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये इनको अभी कैसा है ना, चाहे तो ये लॉ की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आने वाले टाइम में 2022 में, क्योंकि इनका जो मंगल का अंतर्दशा आ रहा है वो बता रहा है कि ये हायर एजुकेशन पे जा सकते हैं। और यदि हम बात करें लॉ के लिए, तो लॉ का संबंध यहाँ पर हम कुंडली से बन रहा है, तो ये उसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि इनका इसके अलावा भी, यदि लॉ के अलावा कोई रिसर्च वाली फील्ड में भी जाना चाहें
तो उसमें भी ये जा सके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी काम, इनका जो बुध वक्री है दशमेश होकर, तो ये काम को पहले पकड़ेंगे और फिर वापस उसको, मतलब पहले छोड़ेंगे और फिर उसको पकड़ेंगे, कहते हैं ना, एक बार काम को पूरा न करते हुए। तो यहाँ पर इनको मैं एक रेमेडी देना चाहूंगा कि इनको बुध को इनको प्रबल करना चाहिए, जो कि इनका लग्नेश भी है और दशमेश भी है। तो इनको गणपति यथाशीष का पाठ पढ़ें, ओम गणेशाय, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र की माला जप सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, वो भी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। हरी चीजों का ज्यादा सेवन करें अपनी डाइट में, और खासकर हरे मूंग, हरा धनिया, वॉटेवर, और गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं। तो ये 4 चीजें, और गणपति जी की आराधना करें। तो इनको, इनका लग्न का स्वामी भी है और कर्म का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति होना, उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। ओवरऑल करियर वाइज भी और हेल्थ वाइज भी और मेंटली इनको स्ट्रांगनेस मिलेगी, अपने डिसीजन पे ये स्ट्रांग रहेंगे। तो मुझे लगता है गणपति जी की आराधना करना इनको काफी फायदा मिलेगा, वो करना चाहिए। जी, ओके जी। सो पंकज सर, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो या हम आगे के सवाल लेंगे नेक्स्ट हफ्ते। बट हम आपसे सुनना चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स जिनका हमने सवाल आज नहीं ले पाए, तो उनके लिए कुछ ओवरऑल रेमेडी, अगर उनको कुछ लाइफ में चैलेंज चल रहा है या कुछ कुछ इशू है, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं सबको एक रेमेडी, कॉमन रेमेडी देना चाहूंगा कि हमको सूर्य, यदि हम बात करते हैं, हमारी जो आत्मा है वो है सूर्य ग्रह से हम देखते हैं। तो सबको एक तो गायत्री मंत्र की माला जपना चाहिए डेली। आपकी कोई सी भी महादशा अंतरदशा हो, हमको डेली सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र की एक माला जपना चाहिए। और एक, मैंने आज जितने भी चार्ट देखे, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत देखा, तो मुझे लगता है एक मेडिटेशन भी बहुत जरूरत है लोगों को। मेडिटेशन अपने लाइफ का एक पार्ट बना ले और गायत्री मंत्र की माला जपें, सूर्य भगवान को अर्घ दे, तो भी इनको फायदा मिलेगा, एक विल पावर स्ट्रांग होगी। और हनुमान जी के लिए मैं कहूंगा कि आइदर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ ये पढ़े सभी, तो इनको 7.5 राहु की महादशा, लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब मिलेगा। कुछ रेमेडीज कॉमन होती है, मुझे लगता है यदि वो करता है बंदा, कईयों की कुंडली नहीं रहती, तो विदाउट कुंडली भी यदि ये रेमेडीज करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। और मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी टू ओवरकम फ्रॉम एनी प्रॉब्लम या एनी कंफ्यूजन। जी 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 जी, डेफिनेटली आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को ये बहुत 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 हेल्प करेगी। जैसे कि हम देखें, अगर हम वैदिक या सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो उसमें हम ये डेफिनेटली फॉलो करते ही थे, बट आजकल वो सब भूल गए हैं हम सब लोग। तो थैंक यू सो मच पंकज सर, हमारा अवेयरनेस वापस लाने के लिए, हमें ये बताने के लिए, हमें वापस से जागरूक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच पंकज सर, हमारे सभी को धन्यवाद दूंगा जो व्यूअर्स बने रहे, और किसी के प्रश्न नहीं ले पाए समय के कारण, हो सकता है हम नेक्स्ट सेशन में ले उनका, ठीक। और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयां, हमारे सारे प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।